ओके, आइए विराजिए मंजू जी, तालियां बजती रहे इनके लिए। I can't believe it. Can't believe it. फाइनली मंजू जी, Finally. यू हैव मेड इट। Finally. ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी। Thank you so much. Thank और you. मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नई दिल्ली से एक रिटायर्ड डिप्लोमेट जिनका नाम है मंजू सेठ। मंजू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए Thank you मंजू so जी के लिए। much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मुझे नहीं लगता कि हमारे इतिहास में, खेल के इतिहास में डिप्लोमेट्स कभी आए हों, राजदूत तो कभी नहीं आए। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी। Thank you so much. Thank बहुत you. सारी बातें करनी है आपसे। इससे पहले आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पुत्री को लाई हैं। जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम गीतिका है। गीतिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you. और मंजू जी, एक वीडियो बनाया हुआ है हमारी टीम ने आपके ऊपर, उसे पहले देख लेते हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मंजू सेठ है। मैं फॉर्मर डिप्लोमेट थी और इंडिया की राजदूत भी रह चुकी हूँ। सबसे पहले मैं हांगकांग गई थी, फिर उसके बाद मैं ढाका में पोस्टेड रही, उसके बाद बैंकॉक, थाईलैंड, वहाँ से पेरिस, उसके बाद मैं एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैडागास्कर एंड कोमोरोस। डिप्लोमेट का काम जो अहम है वो है अपनी कंट्री का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखना, हमेशा, और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करना और बढ़ाना है। मेरी जर्नी 31 साल रही एज अ डिप्लोमेट। हर एक जगह नए नए लोग मिले, नई नई क्विजीन्स, नए नए कल्चर। मेरे बहुत छोटे बाल थे तो मुझे कहते थे, यू नो, आर यू फ्रॉम इंडिया? बिकॉज उनको है कि वो सब लंबे होंगे बाल, ढका होगा सिर और बिंदी होगी सिर्फ, तो एक वो इमेज थी उनके माइंड में। तो वो बहुत ही पॉजिटिव एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ संस्थाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ। उनमें से एक विमेंस एम्पावरमेंट और गर्ल्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करते, कुछ न्यूज चैनल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अभी किसी ने मुझसे पूछा कि अब why KBC? So I said, why not? Why not KBC? बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली आपसे। थैंक यू। और आप भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं अलग अलग देशों में, ये बड़े गर्व की बात होती है। IFS एक बहुत ही शानदार एक सर्विस है और मैं समझता हूँ बहुत से जो नौजवान पीढ़ी है वो भी कभी ऐसी आशा करते हैं कि वो IFS ज्वाइन करें। जी। और एक जो नौजवान जिसको बहुत इच्छा थी कि वो IFS ज्वाइन करे, वो आपके सामने बैठा हुआ है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं IFS ज्वाइन करूं, लेकिन पहले दिन ही जब पता चला कि ऐसे ऐसे इम्तिहान होते तो मैंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। जी, आप कुछ कहना मैं चाहिए? ये कहना चाहती, आप भी तो वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे नहीं, जो आप करते हैं इंडिया को सुनिए। रिप्रेजेंट करते हैं। सो हे भगवान, सॉरी। इस टॉपिक को छेड़ करके हमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। बहरहाल, क्या बचपन से ही आप फॉरेन सर्विस में जाना चाह रही थी, एक डिप्लोमेट बनना चाह रही थी? हाँ, काफी पहले से मेरे को, मैंने ना जब न्यूज़पेपर्स में और बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी मैं, और उनमें हमेशा डिप्लोमेट्स के बारे में पढ़ती थी। मुझे बहुत फैसिनेशन होता था। और फिर जब इंदिरा गांधी जी की फोटोग्राफ्स देखती थी मैं वहाँ पे, यू नो, मीटिंग वर्ल्ड लीडर्स, मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि मुझे भी ऐसा ही एलिगेंट साड़ी में, यू नो, पहन के एंड लोग, यू नो, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल फील्ड्स में मैं रहना चाहूँगी। तो तभी से मेरे मन में था अब मुझे डिप्लोमेट ही बनना है। वही करना है। फिर मैं जी। एग्जाम्स के लिए अपेयर हुई और फिर मैंने विद गॉड्स ब्लेसिंग्स मैं आ पाई। जी, इंदिरा जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? इंदिरा जी से मेरी, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त साउथ ब्लॉक में ही मिसेस गांधी का ऑफिस भी था। जी। और मैं वहाँ जब ऐसे आफ्टर वर्क, यू नो, हम ऐसे निकल रहे थे वहाँ से, 2 or 3 of our colleagues and me, and suddenly Mrs. Gandhi is standing in front of the lift. We were so thrilled, you know, हमने जाके immediately, you know, उनको wish किया, and वो इतनी gracious थी। उन्होंने कहा, she wished us and says, how are you? इतने अच्छे से हमसे बात की, and that moment is also very special for me. तालियां बजाएं जोरदार।
फाइनली 4 सेकंड लगते हैं सर वहां से यहाँ आने में, मुझे पूरे 4 दिन लगे हैं वहां से यहाँ आने में। लेकिन अब आप पहुंच गई हैं जी सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल होशियारी के साथ खेलिएगा। तो इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक IAS एस्पिरेंट जिनका नाम है डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन। डॉक्टर मोनिका जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आप हैं एक्चुअली एक डॉक्टर, लेकिन जाना चाहती हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जी कैसे ये बदलाव आ गया? सर, इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं अपनी मम्मी को भी देना चाहूंगी। तो कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं आज। जी माता जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहा है बेटी पर। ऑलराइट, तो आपने ही आशीर्वाद दिया इन्हें, प्रेरणा स्रोत रही हैं, ऐसा बोल रही हैं डॉक्टर मोनिका। सर, मुझे पता चला कि मम्मी भी शादी के पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। ओके ओके। मगर शादी के बाद से वो अपीयर नहीं हो पाई एग्जाम में। Okay. मगर वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही कि नहीं, तुम इस फील्ड में जाओ और अब तुम डॉक्टर तो बन गई हो, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार डॉक्टर बन जाते हैं, वहां से फिर बदलना चाहते हैं अपने जी प्रोफेशन जी को। सर, इसके पीछे मेरा पर्सनल एक रीजन भी है। डेंटिस्ट्री, मैं कहूँगी डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर भी हमें काफी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है समाज के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करने का, अपनी सेवा देने का। मगर सर, मुझे ऐसा लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में होना एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म देता है। जी डॉक्टर साहिबा, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका गुरुपंचायन है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से, जो मैं अब बन चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और एक सिंगर भी बनना चाहती थी। 2018 में मार्च में वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए, जब मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई। और उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि अब मेरे लिए टाइम है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करूं। और मैं तुरंत ही इस सिविल सर्विसेज के प्रिपरेटरी फेज में आ गई। हौसलों से वीर हूँ, संकटों में धीर हूँ, अपने ईश्वर के सहारे मैं यूं ही बलवीर हूँ। तो मैंने पाया, वो उस हादसे से निकली और अपना एक उद्देश्य निश्चित की। मेरे अंदर जो ये फाइटर एटीट्यूड है, ये मेरी मम्मा की वजह से आया हुआ है। अभी तक मेरी लाइफ में मेरे सारे सपने पूरे करने में मेरी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अब मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानती हूँ कि इस KBC के माध्यम से मैं उनका सपना पूरा करने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। माता जी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं। जी कुछ अच्छी बातें आपने भी कही, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, महिलाओं को एक शक्ति बल की तरह आपने उसको देखना चाहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आजकल की जितनी भी पीढ़ी है वो इस पर बहुत जोर दे रही है। जी अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बदलाव के पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। जी। और क्योंकि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि मेरी लाइफ में एक फेज़ आया था जहाँ मैं आई वॉज ब्रोकन वेरी हार्ड। उस फेज़ में मुझे ये महसूस हुआ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर जितनी वल्नरेबल एक विमेन या एक लड़की उस टाइम पे रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर कोई उनके साथ हैंड होल्डिंग करे, उन्हें पीछे से सपोर्ट करे। मैं तो इतनी लकी हूँ सर, मेरी मम्मा मेरे साथ खड़ी, मेरा एकदम परिवार स्तंभ मेरे की साथ। तरह वो बिल्कुल खड़ी सर, रही मेरी आपके पिलर साथ। है वो है तो शायद मैं हूँ सर। मगर कुछ ऐसी महिलाएं होती है सर जो जिनके साथ उनका परिवार खड़ा नहीं हो पाता, मगर उनके लिए सर मैं कुछ करना चाहूंगी सर। आप एक प्रेरणा बन गई हैं। ओके।